हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो है 15 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में। अब मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट को बहुत सारे गैजेट्स में यूज़ किया जाता है। एक मैग्नेट जो है जो पिन होल्डर होता है उसके कैप में भी फिटेड होता है, डोर में भी। जो फ्रिज का डोर होता है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा जब क्लोज लेके जाते हो तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। जब हम खींचते तो ऐसा लगता है कि किसी से छूट के वो निकल के आया है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो अब जैसे यहाँ पे जो फ्रिज का डोर होता है, तो ऐसा है क्या कि फ्रिज का डोर बंद करने के बाद जैसे हम जो है कड़ी लगाते हैं अपने डोर में, क्या इसको भी हम वैसे कुछ क्लोज करते हैं? नहीं, वो अपने आप बंद हो जाता है और वापस खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट लगा होता है और मैग्नेट जो है अट्रैक्ट हो जाता है जब एक बार हम उसको क्लोज करते हैं। ठीक है। अब मैग्नेट होता क्या है बच्चों, उसके बारे में ज़रा जानते हैं। तो ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिससे जो है आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब अट्रैक्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और जो प्रॉपर्टी होती है इन मटेरियल की, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये अलग अलग प्रकार के जो आपके मटेरियल हैं, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट मतलब जो आपके अलग अलग मटेरियल हैं जो एक मटेरियल से अट्रैक्ट हो जाता है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया जो उस मटेरियल से अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है इस मटेरियल के पास, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे मैग्नेट लेके कुछ अगर आयरन एक तरीके से कहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ आयरन है तो आप वहाँ पे जाओगे तो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप। ओके। या फिर अगर आप सैंड का, पीसेस ऑफ पेपर का, सॉडस्ट का और कुछ आयरन फिलिंग्स का एक पूरा मिक्स कर लो, ठीक है, सॉसर में, और वहाँ से अगर आप मैग्नेट उसमें रखोगे ना तो क्या होगा, जो जितने भी पिंस हैं वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट में। अब जो मटेरियल जो मैग्नेट पे स्टिक हो जाता है, तो हमने ऊपर देखा कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट वो मटेरियल होता है, मैग्नेट वो मटेरियल होता है हमारा जिसको आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके। तो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट को स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो भी मटेरियल मैग्नेट से चिपक जाएंगे उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक, जो नहीं चिपकेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे हैं आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। पास्ट की अगर हम बात करें तो एक लीजेंड है, मतलब मैग्नेट के बारे में। लीजेंड एक तरीके से आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक शेपर्ड हुआ करता था जिसका नाम था मैग्नस। वो ग्रीस में रहा करता था। एक बार वो अपने शिप के साथ जो है ग्रेजिंग पे जाता है। ग्रेजिंग मतलब घास चराने लेके जाता है। वो एक रॉक के नीचे जो है बैठता है, लेकिन वो वहाँ पे सरप्राइज होता है। वो किस चीज़ से सरप्राइज होता है कि जब वो बैठ जाता है और जब वो उठने की कोशिश करता है, ठीक है, बट वॉट अ सरप्राइज ही गॉट व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप। जब वो उठने की कोशिश करता है तो जो उसका स्टाफ था और जो उसके शूज थे वो रॉक में चिपक गए थे, और वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था अपने आप को उस रॉक से खींचने की। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो आयरन फेरियल थे उसके स्टाफ पे, और जो आयरन नेल्स थे उसके शूज़ में, ठीक है, वहाँ से कुछ हुआ है। लेकिन जो दूसरे रॉक्स होते हैं वो तो स्टिक नहीं करते हैं शूज़ या स्टाफ को। बाद में उसने इस रॉक को जो है सबको दिखाया। बाद में इस रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, आफ्टर मैग्नेस। तो मैग्नेस के इस व्यक्ति के नाम के बाद ही इसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। द शेपर्ड, जो शेपर्ड का नाम था मैग्नेस, इसके बाद ही इस रॉक का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट आपका एक नेचुरल मैग्नेट होता है और यहीं से मैग्नेट निकल के आता है आपका। और ये भी पॉसिबल है कि जो मैग्नेट नाम है वो मैग्नीशिया से निकल के आया है। मैग्नीशिया आपका एक हिस्सा है ग्रीस का जहाँ पे मैग्नेट्स जो है डिस्कवर किए गए थे। तो ये एक रोचक कहानी है। आगे बढ़ते हैं अभी। और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक, मतलब काफ़ी पहले से जो है लोगों को पता था, जो चाइना में थे, जो यूरोप में थे, दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट हंग फ्रीली ऑलवेज सेटल इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप उसको ऐसे ही हवा में फ्रीली लटका दोगे तो वो जब वो बैठ जाएंगे या रुक जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में सेटल होते थे। अब ये जो रॉक थे ये बाद में धीरे धीरे यूज आने लगे, जैसे डायरेक्शन अगर ढूंढना है ट्रैवलिंग के टाइम थ्रू अननोन रीजन्स। उसके बाद इस वजह से इनको जो है लोड स्टोन्स भी कहा जाने लगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोड स्टोन, मतलब लीडिंग स्टोन्स। इन्होंने, इनके वजह से बहुत सारे जो है डिस्कवरीज हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए ऑफ द मरीनर्स कंपास। मैग्नेट्स में एक तरीके से बहुत वैरायटी ऑफ शेप मिलेगी आपको।
उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज अगर आप मैग्नेट देखोगे, ओके, तो काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। और आज अगर आप देखोगे तो जो मैग्नेट्स हैं उनको मशीन्स में यूज़ किया जाता है, गैजेट्स में यूज़ किया जाता है, डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, और ये सारे जो है मैन मेड मैग्नेट्स भी हैं। और यहाँ पे देखो आपको अलग अलग प्रकार के मैग्नेट दिख रहे होंगे, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट। क्या आपने आपने जो है इस किसी में से, इन मैग्नेट में किसी में से जो है किसी मैग्नेट को एक्सपीरियंस किया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मैग्नेटिज्म के बारे में बता दूं मैं आपको। जब एक मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से हिल जाता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो जो फैक्ट्रीज होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, जो गार्बेज डिपोट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे कचरा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट किया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए क्रेन्स जिनमें मैग्नेट यूज़ किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो वर्क जो है मैग्नेटिक फोर्स से होता है। इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि मैग्नेटिज्म एक प्रकार की एनर्जी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेट की, मतलब फीचर्स, खास बात क्या है, तो वो जो है हम जानेंगे। अब जो मैग्नेट है वो ऑलवेज जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होता है, मतलब एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ डायरेक्शन होगा। अब जो एंड होते हैं मैग्नेट के, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। मतलब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बाजू में मैग्नेट, यहाँ पे आप जो मैग्नेट देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ जाएगा वो हमारा हमेशा नॉर्थ पोल होगा, या फिर जैसे इसकी अगर नॉर्थ पोल है तो आप ऑब्जर्व करना ये नॉर्थ पोल की तरफ ही डायरेक्शन करेगा, ये साउथ है तो ये साउथ पोल की तरफ ही डायरेक्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेट के दो हिस्से होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है उसको हम इंडिकेट करते हैं एन से, जो साउथ पोल है उसको हम इंडिकेट करते हैं एस से, ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उनको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उनको हम बोलते हैं साउथ पोल। दूसरा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कंसंट्रेटेड रहता है एट दी टू एंड और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स आपको दोनों एंड पे मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर एक मैग्नेट को आप डिवाइड करो दो पार्ट में तो दो नए मैग्नेट बन जाएंगे वापस आपके, भले साइज छोटी होगी लेकिन वो नए मैग्नेट बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो दो पोल है मैग्नेट के उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो हम इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट अलग कर सकते हैं लेकिन नॉर्थ साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको जो है बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है बट अभी तो कुछ एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है ना, जैसे अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन फिगर, फिक्स एन आयरन बार एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट। एक आपको जो है बार मैग्नेट ले लेना है और आयरन बार के नीचे जो है आपको क्या रख देना है, शॉर्ट डिस्टेंस पे बिलो द मैग्नेट। और आयरन फिलिंग्स जो है लेने हैं आपको आयरन बार के पास में। और आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो स्टिक हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे आयरन बार की तरफ जब मैग्नेट जो है काफ़ी पास होता है। और जल्दी मतलब गिरते भी नहीं है, लेकिन अगर आप मैग्नेट दूर जाएगा तो वो जल्दी गिर जाएंगे। इसका मतलब जो मैग्नेटिज्म है बार में वो वैनिश होता है। तो अब मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे ये आयरन बार लिया हमने, यहाँ पे एक मैग्नेट लिया। जब मैग्नेट एकदम एकदम पास में था आयरन के तो ये अट्रैक्ट हो गया। जैसे ही हमने मैग्नेट को दूर कर लिया, सारे जो है ये आपके आयरन फिलिंग्स नीचे गिर गए। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो वैनिश भी होता है, ख़त्म भी होता है। तो अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है जब उसको हम मैग्नेट के पास रखेंगे तभी उसमें मैग्नेटिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो मैग्नेटिज्म होता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के उनके बीच में रिपल्शन भी होता है, मतलब नॉर्थ पोल, जैसे जो नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल है सेम है ना, तो ये झगड़ा कर लेंगे, रेपल करेंगे, ये दूर भागेगा ये दूर भागेगा। वैसे ही साउथ है दूर भागेगा। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ और साउथ को देखो तो ये जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग पोल्स होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, या आप बोल सकते हो जो डिफरेंट पोल्स होते हैं आपके, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ नहीं रहे इस वजह से ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपोजिट हो गया ना, तो नॉर्थ साउथ को जुड़ गए। तो ये आपको समझ के रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे जो है आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। अच्छा, ये समझ लेते हैं एक बार।
यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक आयरन नेल चाहिए 10 सेंटीमीटर का, आयरन नेल मतलब खिल्ला जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद 1 मीटर का इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, एक बैटरी सेल चाहिए, और कुछ दूसरे जो है पिन या फिर कोई दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लेना। अब आपको क्या करना है, कॉपर वायर को नेल के आजू बाजू में बांध देना है, जैसा फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद जो दोनों एंड है वायर के, उससे आपको जो है क्या करना है, उसको जो है सेल से जोड़ देना है। ओके, ज्वाइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। और अब अगर आप पिन को पास लेके जाओगे नेल के, तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे। अब जो ऊपर एक्टिविटी हमने की, हमने देखा कि पिन्स जो है चिपक गए। आप देख सकते हो यहाँ पे पिन चिपका हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो पिन जो है चिपक गए। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दें तो क्या होगा, पिन तुरंत गिर जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हो ना। जैसे अगर मैंने वायर बैटरी से हटा दिया तो तुरंत वो नीचे गिर जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो नील में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जब उसको हम एक तरीके से ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही ऑफ करते हैं मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। और वैसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि मैग्नेटिज्म क्या है, टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काफ़ी यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे जो डोरबेल होता है, जो क्रेन होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ जो मैग्नेट फिक्स्ड रहते हैं टू अ पिन होल्डर या फिर डोर या कपबोर्ड या परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ अ कपबोर्ड आर परमानेंट मैग्नेट्स। मतलब दरवाजे वगैरह में देखो, कभी कपबोर्ड में जो हमारे मैग्नेट्स लगे होते हैं वो हमारे परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो है किससे बने होते हैं, निकल, कोबल्ट और आयरन से बने होते हैं। निकल, कोबल्ट और आयरन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी मटेरियल अल्निको। जो अल्निको है ये मिक्सचर है अल्यूमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का। ओके, यहाँ पे आपको मैग्लेव ट्रेन दिख रही होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, उसी को यूज़ किया जाता है मैग्लेव ट्रेन में। मतलब रिपल्शन की वजह से जो ट्रेन है, ट्रेन में जो है क्या होता है, ट्रेन और रेल में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मतलब क्या होता है, ध्यान दो, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नहीं आता है एक साथ, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता है। और जो ट्रेन है वो स्लाइड करती है रेल के थ्रू और काफ़ी स्पीड में ट्रैवल करती है। और जो मैग्नेट फिक्स होते हैं दोनों तरफ, वो ट्रेन को हेल्प करते हैं मूव करने में, फॉरवर्ड मूव करने में। और अगर आप और सर्च करना चाहो तो आप जो है देख सकते हो, इसको गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको, जिनका नाम माइकल फेरेडे था। इन्होंने डेवलप की थी टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का टेक्निक। किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। तो माइकल फेरेडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो एक यंग लड़के थे और उनको जो है मतलब बुक सेलर का काम करना पड़ता था, बुक सेलर के साथ काम करना पड़ता था। वहाँ पे वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और बाद में उनकी जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस में बन जाता है। बाद में वो रिसर्च करते हैं एट दी रॉयल इंस्टीट्यूशन इन लंदन। और फेरेडे के रिसर्च की वजह से ही आज हम जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे मैं आपको बच्चों एटीएम के बारे में भी बताना चाहूँगा कि एक जो स्ट्रिप होता है मैग्नेटिज्म, जो एटीएम होता है हमारा, उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल का स्ट्रिप होता है। जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र की रहती है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल से इनको यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, या हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के, या ऑडियो वीडियो या टेप में। तो ये आपको जो है ध्यान रखनी है। अब मैग्नेटिज्म को कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होगा जब मैग्नेट को आप हीट करोगे, ठीक है, या फिर आप फेंक दोगे, या आप नॉक करोगे, या आप उसको पीसेस में तोड़ दोगे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि हम मैग्नेट को संभाल के रखें, ठीक है, ना फेंकना है हमको, ना कुछ करना है। क्योंकि एक सॉफ्ट आयरन का जो पीस होता है, अगर वो बॉक्स में रखा है, इज प्लेस्ड इन द बॉक्स इन विच अ मैग्नेट इज केप्ट, द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयरन प्रोटेक्ट्स अ मैग्नेट। तो वो मैग्नेट को बचाने की कोशिश करता है। इस वजह से ऐसे बार को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कीपर। तो हमेशा एक सॉफ्ट आयरन रखा जाता है ताकि हमारा जो मैग्नेट है वो सुरक्षित रहे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आयरन, निकल, कोबाल्ट जो है उनका यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक मेटल्स में। ये मतलब मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं। और हमने पढ़ा मैग्नेट जो है सेटल हो जाता है अलॉन्ग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब फ्रीली उसको हम एक तरीके से सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और उसके बाद मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, पोल्स की तरफ। उसके बाद जो पोल्स होते हैं आपके मैग्नेट के, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और लास्ट हमने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम आती है। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।